एनडीटीवी इंडिया पे हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल भी। तो आइए अब मिलते हैं हमारी योगा टीचर विनीता यादव से और सीखते हैं उनसे मारीच्य आसन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मारीच्य आसना 3 के बारे में। ये आसन आपके दिमाग को शांत रखता है, इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मारीच्य आसना 3 के लिए सबसे पहले अपने मैट पर बैठ जाइए। दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लीजिए। कमर को सीधा रखिए। ध्यान रखिए आप अपनी कमर पर नहीं बैठ रहे हैं, हिप्स पर बैठे हुए हैं। अब अपने राइट घुटने को मोड़िए, चेस्ट की ओर लेकर आइए। आपका लेफ्ट पंजा आपकी ओर देख रहा है, लेफ्ट पैर को एक्टिव रखना है। अब अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट घुटने के बाहर ले आइए। या तो आप अपने पैर को यहीं पर रख सकते हैं, अगर आपको बाहर की ओर रखना है तो बाहर भी रख सकते हैं। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को आसमान की ओर लेकर जाइए। कमर को फिर से सीधा कीजिए। अब अपने लेफ्ट हाथ से अपने राइट घुटने को या तो आप हग कर सकते हैं या फिर अपनी लेफ्ट कोहनी को राइट घुटने के बाहर रखिए। राइट हाथ को पीछे की ओर रखेंगे, कमर को सीधा करेंगे और फिर अपनी गर्दन घुमाकर पीछे की ओर देखेंगे राइट कंधे से। थोड़ी देर यहाँ ठहरिए। चेस्ट खुली रहेगी, कंधे खुले रहेंगे। थोड़ी देर सांसें भरते रहें यहीं पर। यहाँ आप 3 से 5 सांसें ले सकते हैं। अब सांस भरते हुए सामने की ओर देखिए। लेफ्ट हाथ को आसमान की ओर उठाइए और रिलैक्स कीजिए। राइट हाथ को आसमान की ओर उठाइए और रिलैक्स कीजिए। अब अपने राइट घुटने को खोलिए और पैर को सीधा कीजिए। अब यही चीज़ हमें दूसरे पैर पर भी दोहरानी है। लेफ़्ट घुटने को चेस्ट की ओर लेकर आइए। लेफ़्ट पैर को राइट घुटने के बाहर रखिए। कमर को सीधा कीजिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को आसमान की ओर लेकर जाइए। राइट पंजा आपकी ओर देख रहा है। अब राइट हाथ से या तो आप अपने लेफ़्ट पैर को हग कीजिए या फिर अपनी राइट कोहनी को लेफ़्ट पैर के बाहर लगाइए। लेफ़्ट हैंड को पीछे रखिए, कमर को सीधा कीजिए और फिर पीछे की ओर देखिए अपने लेफ़्ट कंधे से। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, चेस्ट ओपन रखिए, शोल्डर्स खुले रहेंगे। यहाँ से वापस आने के लिए सबसे पहले आगे की ओर देखिए। राइट हाथ को आसमान की ओर उठाइए और रिलैक्स कीजिए। लेफ़्ट हाथ को भी आसमान की ओर उठाइए और फिर रिलैक्स कीजिए। अपने पैरों को खोलिए और सीधा कीजिए।